दोस्तों, जीवन में कई बार हम अपने मन में किसी अनजान भय को बिठाकर जी रहे होते हैं और यही भय हमें जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा रहता है। हम जो पाना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते, जो बनना चाहते हैं बन नहीं पाते, जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते। वास्तव में इस भय की वास्तविकता को जाने बगैर हम इसे जीवन भर ढो रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अपने जीवन के उन अनजान भय की वास्तविकता को पहचानने में ज़रूर मदद करेगी। एक बार की बात है, दो साधु जंगल में गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। गुरु बुजुर्ग थे और शिष्य युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ती थी। रास्ता बीहड़ था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु और शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु ने दोबारा अपने शिष्य से पूछा, बेटा, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला मैं कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि ईंट ही है। और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हों। गुरु घबराकर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य कहता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और अपने झोले में देख लिया तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक उसकी तरह दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था।
गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने यह मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल भी व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझें तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है और वजन वह भी था। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को न देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंतता के साथ सोता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी डर पैदा करेगा और पत्थर भी डर पैदा करेगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय। अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वो है वास्तविकता को देख लेना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और शिक्षाप्रद कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।